रक्षा और शास्त्र की आज्ञा का पालन। 3 चीज के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। पर यदि हमारा मन ये हो कि हमारे कपड़ों को लोग देखें और देख करके हमारी तरफ आकर्षित हों, तो ये तीनों चीज मारी गई। फिर वहां पर आता है भोग सामने। ये बात ये साइकोलॉजिकल चीज है, इसको इसकी क्या परीक्षा करके देख लो। जो लोग अधिक शौकीन होते हैं उनके मन में छिपा हुआ काम रहता है। जो बनावट जो बन ठन कर रहना चाहते हैं अधिक, उसका अर्थ क्या, वो तो दिखाने जब दूसरा नहीं दिखता है ना, तो नहीं बनते ठनते हैं। जहां बाहर निकलने लगे धोती का पेच देखने लगे ठीक है कि नहीं, कोई फटा तो नहीं है, कोई बाल ये तो नहीं है, कोई टोपी टेढ़ी तो नहीं है, मामूली बातें हैं। तो इनमें मनोवृत्ति का पता लगता है मनुष्य का कि वो चाहता क्या है। श्रृंगार की आवश्यकता क्या है। हमारी यहाँ स्त्रियां श्रृंगार करती है और वो शास्त्र का आदेश है, परंतु कितना बड़ा इस पर बंधन लगा दिया है। बड़े कड़े शब्दों में कहा शास्त्रकारों ने, जो स्त्री दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है वो क्या है। यहां तक है श्रृंगार केवल पति के लिए है, किसी के लिए है नहीं। इसलिए कहा कि जिसके पति प्रवेश गए हुए हों वो श्रृंगार न करे। ये कंस पैदा कैसे हुआ, उसकी कथा आती है। राक्षस के औरत से हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें हैं। तो ये चीज देखने की है कि जहां पर भी श्रृंगार का अर्थ दूसरों की मनोवृत्ति को खींचना है, वहां उसके मन में काम है, श्रृंगार वास्तविक नहीं। इसी प्रकार सब चीजें, ये भजन भी और कीर्तन भी, व्याख्यान भी, समाधि का ध्यान भी, अगर लोग दिखाने के लिए है तो भी सावधान हो जाओ, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उस दिन सुनाया था ना मैंने आपको कि एक काजी साहब थे, वो दिन में 6-6 बार नमाज पढ़े, तो 30 वर्ष हो गया उनको पढ़ते। तो जब वो खुदा के सामने गए तो खुदा ने कहा कि तुम्हारी बंदगी से हम खुश हैं, तुम नरकों में जाओ। बोले क्यों, हमने तो 6-6 बार नमाज पढ़ दी। बोले तो तुमको बताओ, बोले बताओ। बोले 6-6 बार तुम नमाज पढ़ोगे, जब कुछ सामने नहीं होता था तब कैसे करते थे, तो कितनी देर लगाते थे, तो जब लोग सामने आते थे तब कैसे करते थे। देखने वाला नहीं है तो 1 मिनट में चल रही नमाज हो गई, जितना फेंका नीति का कोई बात नहीं। और तो सामने बैठे हैं तब तो बड़ी लंबी लंबी नमाज पढ़ते, घंटे लगाते हैं। तो तुमने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी कि हमारी बंदगी के लिए पढ़ी, ये चीज तो दिखाने के लिए यदि हम साहब ये बहुत अच्छा ध्यान करते हैं तो चलो ध्यान को देखें। अब ध्यान को दिखाने की होती है, अपने अपने परमात्मा को खुश करना, ये तो बस अपनी चीज है। पतिव्रता स्त्री क्या पति को खुश करने के लिए तो नाचना गाना सीखती है, तो नाचना गाना जाया करती बाहर, तो उसके सामने कुछ भी करे। लेकिन इसी प्रकार से परमात्मा के सामने, परमात्मा के लिए जिसकी सारी इंद्रियों का उपयोग है वो तो ठीक है, और जहां कहीं भी दूसरी चीज सामने है वहीं पर सावधान हो जाना चाहिए कि न मालूम क्या हम किसकी गुलामी कर रहे हैं। यहाँ पर इंद्रियों भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं। एक आदमी आरती करता है, ये चैतन्य महाप्रभु जीवन में एक बात आती है, ऐसी आरती करता है एक आदमी, आरती करता हुआ और वो कितनी भाव भंगिमा दिखाता है कि जिससे देखने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब वो भगवान को भूल गया, वो देखने लगा कि लोग मुझको देखते हैं दुनिया आरती करते समय, और लोग क्या कहते हैं, मामला खत्म हो गया। भोग लगाता है एक आदमी, उत्तम से उत्तम बात है कि भगवान के लिए
बढ़िया से बढ़िया भोग लगावे, त्याग खूब करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर करे भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ये हमेशा मन की चीज का पता लगता है कि मनुष्य स्वयं अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए मुझ काम कर रहा है या वास्तविक सेवा के लिए कर रहा है। जो सेवा के लिए है तो छोटा काम भी बहुत बड़ा है, और यदि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है तो वहां प्रेम तो है ही नहीं। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा कार नाम काम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जहाँ इच्छा है उसका नाम काम है, वो काम है क्या उसका नाम प्रेम रख रहे हैं। और जो नाम अगर काम भी है तो जो अपनी इंद्रियों तृप्त करने की इच्छा नहीं है, प्रेम को बढ़ावा नाम काम युक्त गमत प्रधान, गोपियों के प्रेम को लोग काम कहते पर काम है नहीं वहां पर। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को सावधान रहना है कि इंद्रियों की गुलामी में कहीं ना आ जाए। मनुष्य बहुत जल्दी गुलामी में आता है, वो गुलामी इतना प्रवेश कर देती है, कहीं गए जरा आराम से सोने को चीज मिल गई, बोले अगली बार नहीं ठहरेंगे आकर के, कहीं ठहरे में आदत नहीं है। पर यदि मन उस स्पर्श के सुख को लेने के लिए सोता है तो इंद्रिय वश हो गया। एक प्रचारक है, मान लीजिए धर्मोपदेश करता है, देश की बात कहता है, उसकी जहां बहुत खातिर हुई, यहाँ बढ़िया तो अच्छे आदमी, यहाँ समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और जहाँ खातिर नहीं हुई बोले यहाँ प्रेम नहीं लोगों में, इन लोगों में प्रेम नहीं है, यहाँ क्या करें आकर के। तो जहाँ प्रेम नहीं हुई तो प्रेम पैदा करना है, जहाँ है वहां क्या करना है, वहां तो है ही। परंतु मन में छिपी हुई चीज रहती है, या हमें सुख मिला या हमें सुख नहीं मिला। ये सारे धर्म के कार्यों में, सारी साधनाओं में मनुष्य की सावधानी की आवश्यकता है। भगवान ने ये बात बड़े जोरों से कही, ये गीता में ज्ञानियों का जहाँ आया प्रसंग, भगवान ने सोचा कि ये दो बात में ये ज्ञानी लोग जो है ये सब खराब कर देंगे, तो कह देंगे भाई जगत है ही नहीं तो किसी का भला बुरा क्या है, भला तो होता नहीं और बुरा करने में जगत है नहीं, चाहे से करो, अपने तो किसी को दान देना है नहीं और लेने में आसक्ति नहीं के लिए जगत है ही नहीं, समझे। और दूसरा बोले ये गुणा लोग वर्तन के चिन्हत्वान सज्जते, जिन गुणों में वर्त रहे हैं हम तो कुछ करते नहीं, इंद्रियां कुछ भी करें। तो भगवान ने इतनी सावधानी रखी वहां पर गीता में, कहा कि भाई देखो निर्गुण के पास यहाँ बड़ी अच्छी, तो दो बात, सर्वभूत रहता है और सारे इंद्रिय ग्रामों को वश में कर लेना, दो चीज होनी चाहिए। इंद्रियों को वश में करोगे तो सारे भूतों में तुम रहते रहोगे, तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा आगे। और केवल ज्ञान के नाम पर तुमने इंद्रियों का नियंत्रण तोड़ दिया और किसी के सुख दुख की परवाह करनी छोड़ दी तो ज्ञान के नाम पर अज्ञान आएगा। इसी प्रकार भक्तों के लिए कहा, जहां भक्तों की व्याख्या शुरू की भगवान ने, यहाँ कहीं माला कंठी का नाम गीता में है ही नहीं। ऐसी माला पहने, ऐसी कंठी लगावे, तिलक ऐसे करे, राम नाम में रखे कि कौन सा गीता रखे, कुछ नहीं है ही नहीं। वहां तो परिभाषा जो है भक्त की, सबसे पहला शब्द है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये भक्त की जहां परिभाषा करने लगे भगवान, सबसे पहले ये शब्द कहा कि मेरा जो भक्त है ये किसी प्राणी में द्वेष नहीं करता, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो सबका मित्र होता है। तीसरी बात, जहां दुख होता है वहां वो बड़ा दयालु होता है। चौथी बात, कहीं ममता नहीं करता, अहंकार नहीं करता, अपने सुख दुख में समभाव रखता है और बुरा करने वाले का ही भला करता है। ये बजाय इसमें कोई बात नहीं। भक्त के कपड़े कैसे हो, भक्त की माला कैसी हो, भक्त का आसन कैसा है, ये सब चीजें हैं, इनका योग नहीं करता है, इन सब की उपयोगिता है। पर ये बाहर की पोशाक है,
बाहर की पोशाक पहन ली अंदर रहा दोष, तो ये पोशाक दूसरों को धोखा देने वाली होगी, इसलिए उस पोशाक पहनने वाले से घृणा हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं। अभी मीरा बहन जो है ना, ये गांधी जी के पास जो रहती थी, वो उसने पिछले दिनों इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में एक चिट्ठी छपवाई। उसमें लिखा उसने कि ये ऋषिकेश के इधर के जो साधु हैं, इनमें मैंने प्रवेश किया और देखा कि जहाँ ये संतों का स्थान था, वहाँ ये डेविल पिशाचों का स्थान हो गया है। और इनके अंदर मैंने घुस के देखा कि इन सब तरह की बुराइयां आ गई। इसलिए अब तक मैं गेरुआ पहनती थी, अब मैंने गेरुआ इसलिए छोड़ दिया कि गेरुआ पहनना ठीक नहीं आजकल। तो क्या उनका कहना ठीक हुआ? ना, ये नहीं करता। पर यदि अच्छे वेश वाले, अच्छे आसन वाले नहीं, तो वो वेश और बदनाम होता है आचरण के लिए। और एक बात दूसरी है, एक जात का आदमी अगर बिगड़े तो उस जात की बदनामी होती है, और एक घर का आदमी बिगड़े घर की बदनामी होती है, गांव का को प्रधान बिगड़े गांव की बदनामी होती है, देश का प्रधान बिगड़े देश की बदनामी होती है। और जो भक्त कहता है अपने को, ये बिगड़े तो ये भगवान पर लांछन लगाने वाला होता है। देखो ये भगवान के भक्तों का काम, जो भगत जी ऐसे बने, ये देखो ना, ये मुंह में तो राम और बगल में छुरी, कहते हैं लोग। बोले बाबा जी की झोली में दिया निकल जाते, कहाँ लगान बांधने के बाद से बोले झोली में दिया के मारा है, रह जाएगा घर क्या है, क्या क्यों? इसलिए आचरण की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये सबसे आवश्यक चीज है साधकों के लिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये अगर न हुए और इनके हम गुलाम बने रहे तो हमारी जो स्वतंत्रता है ना, स्वातंत्र, ये स्वतंत्रता एक श्रृंखलता के रूप में आ जाएगी। स्वतंत्रता और श्रृंखलता एक लगती है जो हमारे मन में आवश्यक है। किसी भी बात को मान लो, क्यों नहीं मानोगे? स्वतंत्र है इसलिए। तो स्वतंत्रता तो ठीक है, स्वतंत्रता अगर श्रृंखलता ही सहमत हो जाए, मन माना करे, समाज को न देखे, धर्म को न देखे, भगवान को न देखे, समाज को न देखे, अपने को न देखे, तो क्या होगा इसका परिणाम? जो स्वातंत्र है उसको डुबाएगा, जो जगत को डुबाएगा, तो स्वातंत्र है ही नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी तीन चीज है संचालन करने वाली, इंद्रियां, मन, बुद्धि। इन तीनों को भगवान से जोड़ो। मन से भगवान का चिंतन करो, बुद्धि से भगवान का निश्चय करो, और इंद्रियों को भगवत संबंधी कार्यों में लगाओ कि आंख से बुरी चीज देखने के बदले अच्छी चीज देखो। इन चीजों को देखो जिनका प्रयोग करने से संसार का, जीवन का भला होता है। जीव के द्वारा वैसी बात कहो जिस बात से तुम्हारा और सुनने वाले का भला हो। ऐसी जबान कभी मत निकालो आवेश में, आवेग में, कैसे भी, कि जो जबान अपना बुरा करे, जगत का बुरा करे। तो सिद्धांत के साथ साथ एक और है, ये बहुत जगत में बात हो चुकी, याद रख लिया है। हमारी जिस क्रिया से दूसरे का बुरा होगा, उससे हमारा भला कभी होगा ही नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जो आदमी समझता है कि मैं अपना भला करूंगा दूसरे का बुरा करके, वो अपना भला कभी कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। उसका परिणाम अच्छा होगा ही नहीं। और दूसरे के भले के लिए अपने को त्याग करेगा, खोजेगा अपने को, तो खोकर बहुत पालेगा वो। भगवान के घर में न्याय है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसा काम कभी कोई न करे, ऐसे संग में न रहे, ऐसे विषय का सेवन न करे, न चिंतन करे जिससे अपना पतन हो और दूसरे के मन में शैतान जागे। जैसे अपने यहाँ गान का जलसा है, बड़ा अच्छा संगीत की बड़ी सी चीज है, बड़ा उत्तम है, सबका मन चलता, सब मनोरंजन होगा।
और ऐसे गंदे गंदे गाने गाए गए कि सुनने वाले लोगों के लिए विकार पैदा हो गया। हमने मनोरंजन किया या उनका विनाश किया। पूरा विचार इस चीज को, जिस किसी हमारी क्रिया से किसी दूसरे के मन का असर जागृत है, वो क्रिया बड़ी बुरी। हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए, बोल चाल भी, हंसी मजाक भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, विनोद भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो विनोद दूसरे के अंदर असुर को जगा दे और अपने को जगा दे। असुर जो है किसी के अंदर, उसको सुला दे, मार दे तो बड़ा अच्छा है। अपनी क्रिया प्रत्येक ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के अंदर का आया हुआ असुर सो जाए, जागरे नहीं मर जाए। हमारे वो पिलानी जो थे लक्ष्मीराम जी महोदया कलकत्ते में थे, अब तो उनका देहांत हो गया। हमने उनका बड़ा संग किया। वो महात्मा थे, उनको महात्मा मानते हैं, गृहस्थ थे, व्यापारी थे। तो उन्होंने हमारे जीवन में हमने देखा किसी के अंदर को शैतान को नहीं जगाया। कोई बहुत गुस्सा होकर गया था तो गुस्सा उनको, वो तो किसी का बुरा करते नहीं। दो आदमी लड़ रहे, दो भाई, और ये गए बीच में, भाया मान जाओ, भाया छुए करो, अब इनसे लड़ने लगे। तो ये समझते जब इनके लाइफ से दूर हुई ना, अब हमको गाली बकते डक लेंगे। अब कहाँ तक डकेंगे? बच्चे बच्चे जब थक जाते तब ये हंस कर बोलते तुम भाया ठीक है, अब ठीक है, भाग हुई गर्जनी की, अब बना जाओ। एक ने कहा उससे में आकर के कि लक्ष्मीराम तो तुम्हारा धरती पर खोज न रहे। तो हंसे, हंस के बोले भैया क्या आता तो नहीं यही कि खोज न रहे धरती पर मेरे कर्म ऐसे नहीं मालूम होते कि जिसमें तेरी बात सच हो। तेरी बात सच हो जाए तो बड़ा अच्छा, खोजना है धरती पर, मुक्त हो जा। पर मेरे कर्म तेरी बात को सच करने वाले नहीं मालूम होते, हंसी लगाओ। इस प्रकार से किसी के गुस्से में अगर हमने जरा सा गुस्से की आग में घी डाल दिया तो उसका हमने अपकार के उपकार क्या बताइए। किसी ने हमारे साथ मान लीजिए बुराई दी थी और हमने बदली बुराई और कर दी, तो उसके पाप की आग में हमने एक आहुति और डाल दी, भड़का दिया उसको। और यदि हमने शांति का शब्द कह दिया, उसको पानी डाल दिया, तो उसके बढ़ते हुए पाप को हमने कुछ शांत कर दिया। इसलिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो काम हमें विषयों का गुलाम बना दे, हमारे मन के सुर को जगा दे तो दूसरों को जगा दे। तो सबसे बड़ी सेवा है। एक आदमी मान लीजिए बहुत व्याख्यान होता है और बहुत उपकार करता है, पर लोगों के अंदर वो द्वेष पैदा कर रहा है। और एक आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा है और केवल गुपचुप सेवा करता है। उन दोनों में गुपचुप वाला अच्छा है, क्योंकि वो तो उनके अंदर उस चीज को जगा रहा है जो चीज उनको जगा देगी। ये नियम की बात है। राग द्वेष कभी किसी का भला करते ही नहीं, कर नहीं सकते। भगवान ने तो बड़ी सावधानी रखने के लिए गीता में घोषणा की, कहा भगवान ने इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष दुरस्थित तयोर रसमागच्छे तय हिस्से परिपंथनौ। और जैसे कहा भगवान ने, देखो भैया हरेक इंद्रिय के हरेक विषय में राग और द्वेष ये दोनों डेरा डाले बैठे, जैसे कि उससे सिखाएंगे इनके वश में न हो जाना, क्योंकि इंद्रियों का तो विषय संबंध होगा ही। आंख किसी चीज को देखेगी ही, कान सुनेंगे ही, पर उनमें अगर राग द्वेष के वश में हो गए तो लुट जाओगे। तो हिस्से परिपंथनौ का वो परिपंथी हैं, रास्ते में बैठे हुए डकैत लूटने वाले हैं, बटमार हैं, लूट लेंगे। परिपंथी का अर्थ है बटमार, राह में लूटने वाले, ये लूट लेंगे, मुश्किल हो जाएगी रस में न होना।
तो अगर हम स्वयं राग द्वेष करें और किसी धर्म को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी वासरिके को लेकर, जलबंदी को लेकर, स्वार्थ से या परमार्थ को लेकर भी अगर राग द्वेष पैदा कर दें, किसी के मन में द्वेष पैदा कर दें, बैर पैदा कर दें, तो हमने क्या उसका उपकार किया? नहीं। कम से कम जो पारमार्थिक साधक है, जिन लोगों को अपना उत्थान करना है, उत्थान केवल वेश से नहीं होता, देश से नहीं होता और केवल ऊपर के बल से नहीं होता, उत्थान होता आत्मा का, अंतःकरण का जो पवित्र होना है, चरित्र की जो शुद्धि है, यही उत्थान है। बाकी तो उत्थान अगर हम भौतिक चीजों की बढ़ती को मान लें तो रक्षकों के पास बहुत चीजें थी, उनके पास बड़ी सामग्रियां थी, पर रात दिन यज्ञों को विध्वंस करते थे, तो इनका उत्थान थोड़ा था। भौतिक उत्थान, बाहरी उत्थान का नाम उत्थान नहीं है। उत्थान वो है, उठना वो है कि जिसमें हमारा चित्त सात्विकता में जाकर के उठ जाए, तो लोगों से ऊपर उठ करके सात्विकता में पहुंच जाए, हमारा उत्थान है। हम उठे, हम आगे बढ़े, हम यदि तामसिकता में आगे बढ़ गए तो लोगों का जल भी बटोर लिया हमने। बहुत लोग हमारे साथ भी हो गए, आध्य भी जनमानस में, आध्य अभिजनमानस में। तो क्या हुआ उसमें? बहुत लोग हमारे साथ है, तो उसका हुआ क्या? वो अंधे में माना था अंधा, अंधे अंधम अंधे और अंधों की लकड़ी पकड़ के हम चले आगे आगे, हम तो गिरेंगे ही, उन बेचारों को और गिराया। इसलिए आंख वाला क्या है? बस हमेशा देखता रहे, सात्विकता आंख है। हमेशा सत्वगुण का जो परिपोषक तत्व है, विषय है, उसी का इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आहरण करें, विषय करें, चिंतन करें, देखें, सुने, सुनें, स्पर्श करें, और जो बुरी चीज है उसको त्याग देंगे। नारद जी ने बताया है कि भाई ये विषय जो है ये पहले आते हैं मन में तरंग की तरह से, पर यदि इनको रख लिया तो समुद्रायंत है, तरंग की तरह आया हुआ समुद्र बन जाएगा, डुबो देगा। जैसे छोटी सी आग की चिंगारी आप कपड़े पर डाल लीजिए, बोले इतना बड़ा कपड़ा है, ये जरा सी चिंगारी क्या है? वो तो सारे कपड़े को आग बना देगी, तो चिंगारी उस सब जला देगी। इसी प्रकार से ये बुरी चीज जरा सी तरंगती भांति के मन में आ जाए तो सावधान होना चाहिए कि ये पाप कहां से आ गया। सूरदास ने कहा, मोसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दिए ताहि बिसराए, ऐसे नमक हरामी। सूरदास क्षण भर के लिए एक दिन भगवान को भूल गए, ताहि बिसराए, इनको मालूम कि बहुत बड़ा पाप हो गया। इतना बड़ा पाप सहा कैसे जाए महाराज, हम तो बड़े पापी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, हमारे समान कुटिल खलकामी कौन? जिसने भगवान को बिसराया था। हमने बताया था ना उस दिन, हमने गांधी जी की डायरी देखी, आश्चर्य हो गया, एक दिन ये प्रार्थना नहीं कर सकते। सवेरे रोने लगे, कहा बोले ये हो कैसे गया, मैं अपने भगवान को कैसे भूल गया, इसको भूल के मैं जी कर सकता हूं। ये तो जरा सा भी बुरा काम इतना बुरा लगे जिसको सीमा नहीं, तो क्या होगा? बुराई होगी नहीं। और जब हम बुरे काम के अभ्यासी हो जाए, तो बुरे काम में से हमारे मन से बुरापन निकल जाए, तो क्या होगा? हम चाहे कह देंगे बोले साहब सब करते, तो हम भी करते हैं, क्या करें? तो सबका तो हम बहाना करते हैं, हमारे मन से बुराई घटना निकल गई है। अरे भाई सब तो जहर खा रहे, हम खा लेंगे क्या? हम लोग बैठिए जीने के लिए और परसा गया हो, कुछ लोग खाने लगे हों, पीछे से कोई आता कि कहते बोले साहब वो हमने देखा, वो जब चीनी जल रही थी तो सांप गिर गया था कोबरा इसके अंदर, उसका जहर है,
अपनी नहीं खाया नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने खा लिया तो फिर आप भी खा ले, क्यों दोनों खा ले, बोलिए टीचा खा ले, हम क्यों मरेंगे। तो दुष्ट बुद्धि होने पर कोई दुष्ट खाता है क्या? ये जो हम कहते हैं ना कि सब कहते तो हम भी करें, ये अपने मन के पाप को दूसरों पर डालने का बहाना है। अपने मन में घृणा हो तुम कर नहीं सकते उस काम को, चाहे दूसरे करें, पर हमारा मन भी ऐसा ही हो गया, दूसरों का नाम ले लोग सभी आजकल तो करते, इसके बिना काम चलते नहीं। पर काम चलता नहीं क्यों? इसीलिए नहीं चलता कि हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। नहीं तो काम चल सकता है, काम चलता है प्रारब्ध से, जगत के भोग मिलते हैं प्रारब्ध से। काम जैसे चलना वैसे चलेगा ही, न चलाओगे तो चलेगा। जैसे दुख बिना बुलाए आए तो सुख बिना बुलाए आएंगे, पाप हमारे पल्ले बन जाएंगे और कुछ लाजवाब होगा नहीं। पर हमारे मन में घृणा निकल गई पाप से, हम इंद्रियों के मन के गुलाम हो गए, इसलिए हमारी ये दशा है। और हम आज गिरते चले जा रहे हैं। देश में जो दशा आज हो रही है, ये दशा अगर देश की रही तो पता नहीं क्या दशा और होगी, कितना दुख और पैदा होगा। पहले बुराई मन में आती है, फिर क्रिया में आती है, फिर उसका फल सामने आता है, ये नियम है। तो इसलिए जो भी अपने को बुद्धिमान मानता है, जो भी अपना वास्तव में उत्थान चाहता है, दूसरों पर देखना बंद कर दे। दूसरे क्या करते हैं ये न देखे, हमको तो अच्छा मालूम नहीं होता, हमको अच्छा करना ही है, हम तो इस बात को मानेंगे ही, चाहे सब लोग मानना बंद कर दें। तो हमें पता लगे कि जहर हम नहीं पिएंगे, कि आज हम इस पर नहीं बैठेंगे, सब लोग बैठे क्या करें, रोकते हैं उनको, तुम भी न बैठो, पर कोई न माने तो उनकी देखा देखी हम नहीं करेंगे। मनुष्य को अपने लिए करना चाहिए कि ये काम बुरा है, इसका मैं परित्याग करता हूं, आज से करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, तो कोई दूसरा नहीं करवा सकता और हानि उसकी होगी नहीं। ये सिद्धांत है, बुराई के त्याग का फल बुरा कभी हो नहीं सकता और अच्छाई के ग्रहण का फल बुरा कभी हो नहीं सकता, ये नियम है। इस पर न विश्वास करके हम बुराई में लाभ देख लें, मूर्खता अवश्य अलग बात, नहीं तो इसका फल अच्छा नहीं होगा। तो जहां तक बने इंद्रियों को, मन को रोकें, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी इनको छोड़ें, तब तो होंगे हम स्वतंत्र। नीचे अपने स्वतंत्र कहते रहे हैं इंद्रियों के गुलाम, तो स्वतंत्र का है कि हुए। तो सज्जन थे, वो सवेरे उठे, वो हम बम्बई की बात है, सवेरे उठे तो उससे उन्होंने कहा चाय लाओ। बम्बई में चाल थी, अब तो यहाँ भी चाय बहुत हो गई। बम्बई में चाल ऐसी, वहाँ चाय बहुत चलती थी, तो वहाँ क्या ऐसा एक आदत है कि उससे पहले चाय पिएंगे, फिर बीड़ी पिएंगे, उसके बाद बीड़ी को मुंह में लिए वो पाखाने जाएंगे। ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो हमारे जान पहचान के एक आदमी थे, तो वो हम गए हुए थे, तो वो उन्होंने चाय मांगी, तो चाय उनको ला दी गई। अब उन्होंने क्या कह रहा था भूल गया। खैर वो हाँ, वो चाय पीने लगे। अब बात याद आ गई, वो थे बे स्वतंत्रतावादी।